इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है। कांग्रेस गठबंधन के दलों पर उसके लिए ज्यादा सीटें छोड़ने का दबाव बना रही है। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार ने कांग्रेस की मांग पर अपने हाथ खड़े कर दिए। अब उद्धव ठाकरे ने एक कदम आगे बढ़कर 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। उद्धव ठाकरे के इस कदम से इंडी गठबंधन में खासतौर से कांग्रेस बेहद परेशान हो गई है। चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे पर चर्चा के लिए महाविकास अघाड़ी के नेताओं की बैठक अभी होनी है, लेकिन उसके पहले ही उद्धव ठाकरे ने ये धमाका कर डाला है। शिवसेना यूबीटी ने उन 23 सीटों पर अपने संभावित उम्मीदवारों को हरी झंडी दिखा दी है जिन पर वो चुनाव लड़ना चाहती है। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत ने बताया कि हमने 23 लोकसभा सीटों को लेकर दावा किया। हमारे पास इन सभी 23 सीटों के लिए उम्मीदवार हैं और हम उन्हें हरी झंडी भी दे चुके हैं। दिल्ली में होने वाली बैठक में हम अपनी इस मांग को रखेंगे। साल 2019 में जब भाजपा से गठबंधन था तो शिवसेना यूबीटी ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे 18 पर जीत मिली। भाजपा उम्मीदवारों ने 26 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि 2022 में विद्रोह के बाद उद्धव गुट के 12 सांसदों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से हाथ मिला लिया। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना 5 मौजूदा सांसदों को चुनावी मैदान में उतार सकती है। इसमें अरविंद सावंत मुंबई दक्षिण, विनायक राउत रत्नागिरी सिंधुदुर्ग, ओम राजे निंबालकर उस्मानाबाद, संजय जाधव परभणी और राजन विचारे ठाणे में शामिल हैं। मुंबई उत्तर पश्चिम के सांसद गजानन कीर्तिकर शिंदे सेना में हैं। माना जा रहा है कि सेना गजानन कीर्तिकर के बेटे अमोल कीर्तिकर को मुंबई उत्तर पश्चिम से टिकट दे सकती है। राउत ने कहा कि हमने उनसे चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है। हाल ही में जिस तरह से कांग्रेस ने मुंबई दक्षिण सीट पर अपनी दावेदारी ठोकी, उससे मिलिंद देवड़ा ने तो सीट को लेकर कांग्रेस का गढ़ करार दे दिया। खुद लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी के अरविंद सावंत से चुनाव हार चुके। उसके बाद शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के रिश्ते बिगड़ गए। यही वजह है कि शिवसेना यूबीटी ने अपने उम्मीदवार तय कर लिए। शिवसेना यूबीटी का तर्क है कि पार्टी के विभाजन के बावजूद एमवीए में सबसे ज्यादा सांसद उसके पास हैं। कांग्रेस के पास तो एक भी नहीं। ऐसे में शिवसेना यूबीटी कांग्रेस को 26 सीटें क्यों दे? एनसीपी के भी 4 सांसद 2019 में जीते थे और इस मामले में शरद पवार भी कांग्रेस से आगे हैं। शिवसेना यूबीटी भले ही ये दावा कर रही हो कि उसने अपने सभी संभावित उम्मीदवारों को हरी झंडी दे दी है, मगर ये टास्क आसान नहीं होने वाला। पार्टी के जो दिग्गज नेता अब खेमा बदल चुके हैं, उनके रिप्लेसमेंट ढूंढना आसान नहीं होगा। उद्धव गुट की ओर से अभी तक ये साफ नहीं किया गया कि जिन 23 सीटों को लेकर दावा किया जा रहा है उनमें किन नेताओं को टिकट दिया जाएगा। साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी कि एमवीए के सहयोगी दल राज्य की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 23 सीटें शिवसेना यूबीटी को देने के लिए तैयार होते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।